नमस्कार दोस्तों, यदि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF, BC या BF का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर हम इसके एग्ज़ाम में आने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वी शुड कीप आवर सेविंग विथ बैंक्स बिकॉज हमें अपनी बचत बैंकों के पास रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है इट इज़ सेफ या सुरक्षित है, ऑप्शन बी है अर्न इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है कैन बी विड्रॉ एनी टाइम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, बैंक इसके बदले लोन नहीं देता गोल्ड ऑर्नामेंटल्स, सोने के आभूषण पर, LIC पॉलिसी, लॉटरी टिकट या NSC। तो यहाँ पर लॉटरी टिकट के लिए बैंक जो है लोन नहीं देता, तो करेक्ट आंसर इज सी, लॉटरी टिकट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 रुपीज़ नोट इज साइन बाय, 100 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वह RBI गवर्नर का होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, RBI गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM पासवर्ड शुड बी केप्ट इन, ATM का पासवर्ड रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी, मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट, ATM पासवर्ड टू बी शेयर्ड ओनली विथ, ATM का पासवर्ड किसके साथ ही साझा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनेशंस कैन बी डन इन, नामांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिया गया है, सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नॉमिनेशन का मतलब होता है जब भी हम बैंक में कोई खाता ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम नॉमिनी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में जो है हम नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो यहाँ पर जो है जो वर्तमान गवर्नर है उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, शक्तिकांत दास जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एन SB अकाउंट इन द बैंक, SB का मतलब है यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है। बैंक में सेविंग अकाउंट खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम आयु जो है 10 वर्ष होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज बी, 10 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर, बैंक जो है लोन उपलब्ध नहीं कराता किसके लिए, क्रॉप लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन या फिर ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। तो करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग के लिए जो बैंक है वह लोन प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KYC मीन्स, KYC का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर इसके फुल फॉर्म दिया गया है, तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स आर, साहूकारों से कर्ज है, यानी साहूकारों से जब हम लोन लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन से विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो प्रॉपर अकाउंटिंग, नो ट्रांसपेरेंसी, ऑल दी अबव। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट, समय पर कर्ज का चुकता करने से परिणाम देता है, गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत, नो टेंशन, कोई तनाव नहीं होता है, सी इजली अवेलेबल ऑफ लोन इन फ्यूचर, भविष्य में ऋण की आसानी से उपलब्धता, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स, ऋण चूककर्ता का अर्थ है। यहाँ पर डिफॉल्टर ऑफ लोन का मतलब होता है कि समय से अपने जो आपने लोन लिया है उसका EMI या इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में ए जो ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट, लोन की किस्तें नहीं चुका रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाता है लोन डिफॉल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स, जीवन बीमा का मतलब है, ऑप्शंस ए है इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, ऑप्शंस बी है इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन्स या ऑप्शंस डी ऑल ऑफ दी अबव।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मानव का बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस रिलेट्स टू इंश्योरेंस अगेंस्ट, सामान्य बीमा का संबंध किस बीमा से है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबो। यदि हम जनरल इंश्योरेंस करते हैं तो ये सभी जो है इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आधार क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया, ए है 12 डिजिट नंबर कार्ड, 12 अंकों का नंबर कार्ड। ऑप्शंस बी है आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय UIDAI। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और बी ये दोनों जो है करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ERS मीन्स, ई या एस का मतलब है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बस सी हो जाएगा, आइदर या सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट्स, करेंसी नोट पर क्या लिखना वर्जित है? तो ऑप्शन ए है पॉलिटिकल मैसेज, राजनीतिक संदेश। ऑप्शन बी है रिलीजियस मैसेज, धार्मिक संदेश। ऑप्शन सी है पर्सनल मैसेज, व्यक्तिगत संदेश। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो जो करेंसी नोट होता है उस पर ये तीनों ऑप्शन जो है ये लिखना वर्जित होता है। तो ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ए और बी और सी तीनों जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट बैंक एडवाइज द कस्टमर टू इंडिकेट द नॉमिनी टू whom amounts are payable in the event of death of depositor when one of the following statements is correct regarding nominations। जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें एक नॉमिनी को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है कि यदि जो भी अकाउंट ओपन कर रहा है उसकी डेथ हो जाने के बाद जो बैंक में अमाउंट है वह किसको मिलेगा, तो वहाँ पर नॉमिनी को दिया जाता है। तो नॉमिनी ऐड रहेगा तो वहाँ पर नॉमिनी को वह अमाउंट दिया जाता है। तो उसी में से यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया, उसके अनुसार हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, अ सिंगल डिपॉजिटर में नॉमिनेट अ पर्सन टू whom इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर द अमाउंट टू हिज क्रेडिट में बी पेड बाय द बैंकिंग कंपनी। एक एकल जमाकर्ता ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकता है जिसे जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में उसके खाते में जमा राशि का भुगतान बैंकिंग कंपनी द्वारा किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक इशूड डिमांड ड्राफ्ट on customer's request for the purpose of remittance of fund to the third party beneficiary. Bank should ensure that demand draft of and above are issued invariably with account pay crossing. Select the most appropriate options from the following. कस्टमर के रिक्वेस्ट पर बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है जो कि एक थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी को दिया जाना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक उस डिमांड ड्राफ्ट पर जो है जब इशू करता है तो उसमें कितना अमाउंट होना चाहिए उस डिमांड ड्राफ्ट पर कि वहाँ पर जो अकाउंट पे पर जो है क्रॉसिंग का साइन लगा रहे, ठीक है। तो आप जब भी चेक देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्रॉस का साइन लगता है। उस क्रॉस का मतलब होता है कि जो है वह जो चेक है जिसका नाम लिखा गया उसी को जो है उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वह अमाउंट कितना होना चाहिए कि वहाँ पर पे क्रॉसिंग का साइन बना रहे डिमांड ड्राफ्ट पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बस सी हो जाएगा, 50,000 या 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर जो है वहाँ पर क्रॉस का साइन दिया जाएगा, ताकि जिसको भी वह डिमांड ड्राफ्ट दिया जा रहा है केवल उसी के खाते में जो है उस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज द बैंकिंग एम्बुड्समैन स्कीम इम्प्लीमेंटेड फॉर रिड्रेसल ऑफ कस्टमर ग्रीवियंस? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस निकाय के तहत ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की जाती है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ए सैंक्शन अ डिसबर्समेंट ऑफ सम ऑफ 25,000 ऑन 1/4/2000 और यहाँ पर आपको ये डेट दिया गया, ठीक है। इट चार्जेस 9% इंटरेस्ट ऑन एन अकाउंट ऑन द क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पर आपको 9% का चार्ज जो है लगता है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इन एन अकाउंट ऑफ 36, ठीक है, 30/6 को कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज लगेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि बैंक ए ने आपको 25,000 रुपये का लोन दिया है 1 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पर 1/4 का मतलब है कि 1 अप्रैल को यहाँ पर आपको बैंक ने लोन दिया है। अब उस लोन पर जो है हर तिमाही आधार पर, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने पर जो है 9% का ब्याज जो है बैंक ले रहा है। तब भैया आपको बताना है कि 30/6 यहाँ पर 1 अप्रैल को आपसे जो है लोन दिया गया है तो 30/6 तो यहाँ पर 3 महीने हो गया, ठीक है। तो 3 महीने बाद जो है आपको कितना ब्याज जो है
बैंक को देना होगा। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भी आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। चलिए हम इसका कैलकुलेशंस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर पी का मतलब है इज द प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट जो कि 25,000 रुपये है जो कि बैंक ने प्रोवाइड किया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर आर का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% लग रहा है। तो हमें टाइम जो है दिया गया है, टाइम जो है ईयर्स में होना चाहिए, लेकिन हमें कितना दिया है, मंथ्स में दिया, 3 मंथ्स। यदि 1/4 यहाँ पर 20XX करके दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी डेट दे सकता है, जैसे 2016 से लेकर यहाँ पर भी 2016 हो जाएगा। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 2023 है और यहाँ पर भी 2023 है। तो यहाँ पर 1/4/2023 से 30/6/2023 तक लेकर यदि हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 3 महीने बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मंथ्स हो गया। अभी 3 मंथ्स को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो डिवाइड कर देंगे, हमें मिलेगा 1/4 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.25 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइड बाई 100। यहाँ पर P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जिसको हम मूलधन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ब्याज कितना लग रहा है, और T का मतलब होता है क्या, समय, और आपको उससे डिवाइड कर देना है 100 से। तो जब आप वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 562.5, 562.5। तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको 563 मिलेगा। ठीक है, तो नियरेस्ट ऑप्शन जो होगा वह 563 हो जाए, क्योंकि 562.5 के आसपास जो आंसर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे हमें ये ऑप्शन सी में मिल रहा है 563, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको सोल्यूशन देखने को मिल जा रहा है, तो आप सोल्यूशंस भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जब भी आप फाइनल एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट को चेंज कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर सकता है, और यहाँ पर जो आपसे जो है 3 महीने का पूछा गया क्वार्टरली बेसिस पर, हो सकता है आपको 6 मंथ के लिए पूछ दिया जाए, या फिर 1 ईयर 2 ईयर कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T डिवाइड बाई 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An NRI does a PPF account. Select the most appropriate options from the following. एक NRI एक PPF खाता निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करे। तो यहाँ पर जो एक NRI होता है वह एक PPF खाता नहीं खोल सकता है। ऑप्शंस भी है, कैन ओपन वह खोल सकता है, कैन ओपन प्रोवाइडेड द डिपॉजिट इन द अकाउंट आर मेड फॉरेन करेंसी, खोला जा सकता है बशर्ते खाते में जमा राशि विदेशी मुद्रा में हो, या फिर कैन ओपन बट ही या सी विल बी गेट SB इंटरेस्ट रेट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट, खोल सकता है लेकिन उसे सेविंग खाते की ब्याज दर मिलेगी। तो यहाँ पर जो एक NRI होता है वह PPF अकाउंट जो है वह नहीं खोल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि एन NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन नॉट ओपन अ PPF। PPF का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ठीक है, PPF अकाउंट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन रेसिडेंट्स। जो PPF अकाउंट होता है वह केवल और केवल भारतीय नागरिक के लिए होता है। आर नॉट ओपन एन NRI। ठीक है, NRIs have their own set of investment options and regulations, and the PPF scheme is specifically designed for Indian residents to provide them with a long-term savings and investments avenue with tax benefits। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। To trace the money laundering activity, the general stage and sequence are observed so that the money appears legitimate at the last stage. Which of the following is the correct sequence of money laundering? Select the most appropriate options from the following. तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, प्लेसमेंट, क्लियरिंग एंड इंटीग्रेशंस। ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का करेक्ट सीक्वेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो सेम क्वेश्चन ही आएगा अगर पूछा जाएगा इसी तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट मनी बाय ओपनिंग एन अकाउंट विद बैंक, द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड हिज कस्टमर इज दैट ऑफ। जब ग्राहक बैंक में खाता खोलकर पैसा जमा करता है तो बैंक और उस ग्राहक के बीच में संबंध होता है। तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, डेबिटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, देनदार और लेनदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The educational loan schemes of banks aims at provide financial support to the students for pursuing higher education in India and abroad. Which of the following expenses are not considered while arriving at educational loan amount? Select the most appropriate options from the following. बैंकों की शैक्षिक ऋण योजना का उद्देश्य भारत और विदेशों में
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक ऋण राशि निकालते समय निम्नलिखित में से किस खर्च पर विचार नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वह डी हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लाइफ कवर ऑफ स्टूडेंट्स बारो इफ एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a customer avail an overdraft or loan from the bank, the relationship between the bank and his customer is that of। जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट या लोन लेता है तो बैंक और उस ग्राहक के बीच में संबंध होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, क्रेडिटर एंड डेबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीएफ मीन्स, अभी हमने देखा इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था बीच में जो आया था, पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पर हमें ये ऑप्शंस मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये पीपीएफ का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाईएस्ट डोमिनेशंस ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का उच्चतम मूल्य है। अब ये भी एक अपवाद में आ जाता है जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पर अभी के लिए जो हाईएस्ट करेंसी ऑफ नोट है वह 500 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह 1000 होगा, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है, इसके अनुसार यहाँ पर 1000 रुपीज़ दिया गया है। लेकिन यदि आपके ऑप्शंस में 1000 नहीं है तो वहाँ पर आप जो है जो हाईएस्ट अमाउंट रहेगा प्रेजेंट के हिसाब से आप लगा देना। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर लगाना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइलेंट फीचर ऑफ द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट आर करेक्ट। बुनियादी बचत बैंक खाते की निम्नलिखित में से कौन मुख्य विशेषताएं सही हैं? ठीक है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, अ काइंड ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड ओपन टू एक्सटेंड नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज विथ नो मिनिमम बैलेंस, नो बैंक चार्जेस एंड विथ एन एटीएम डेबिट कार्ड फैसिलिटी। एक प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट और बिना किसी न्यूनतम शेष राशि, बिना किसी बैंक शुल्क और एटीएम कार्ड सुविधा के सामान्य बैंकिंग सुविधाओं का स्तर करने के लिए खोला गया। दूसरा ऑप्शन है, विड्रॉल फ्रॉम हिज अकाउंट इंक्लूडिंग थ्रू एटीएम इन अ मंथ इज रेस्ट्रिक्टेड। एक महीने में एटीएम सहित इस खाते में निकासी प्रतिबंधित है। तीसरा ऑप्शन है, केवाईसी एंड अदर सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस नॉर्म्स आर अलाउ एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, बीएसडी बचत खाता खोलते समय केवाईसी और अन्य सीसीडी ग्राहक दे परिश्रम मानदंडों का पालन किया जाता है। ये चौथा ऑप्शन है, वाइल ओपनिंग बीएसबीडीए नो अदर सेविंग बैंक अकाउंट विल बी परमिटेड टू बी मेंटेन इन द बैंक इफ देयर इज एनी अदर एसबी अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट द सेम इज टू बी क्लोज विद इन 30 डे। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में जो है हमें ये ऑप्शंस मिल जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये चारों ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी ऑफ फंड्स lent is the most important concern for bank. Accordingly, repayment of loan depends upon certain aspect pertaining to the borrowers. Which one of the following aspect is not significant? Select the most appropriate options from the following. उधार दिए गए धन की सुरक्षा बैंकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता है। तदनुसार ऋण का पुनर्भुगतान, लोन का पुनर्भुगतान उधारकर्ताओं से संबंधित कुछ पहलुओं पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा जो पहलू है वह इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट आंसर है वह सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, सेल्स नॉट मैचिंग विद द एस्टिमेट्स, बिक्री अनुमान से मेल नहीं खाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बारोड फॉर अ पीरियड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेशंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला बताना है कि इसमें से कौन सा सिंपल इंटरेस्ट के लिए करेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरआई मीन्स, एनआरआई का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आपको उसका फुल फॉर्म बताना है कि एनआरआई का जो एक्सपांडेबल फॉर्म होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, नॉन रेसिडेंस इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन मीन्स, पैन का अर्थ है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि पैन कार्ड होता है आपका, उसका एक्सपांडेबल फॉर्म है। उसका जो फुल फॉर्म होता है पैन का वह परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, अस्थायी खाता संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, वह भारत के प्रेजेंट जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं
वह निर्मला सीतारमन जी हैं। तो उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वही आपको लगाना है। जो प्रेजेंट यहाँ पर पूछा है तो प्रेजेंट के हिसाब से आपको आंसर भी लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RBI administer important role in the economy through various role and functions when one of the following statement about RBI role is not correct। RBI रोल जो है RBI एडमिनिस्टर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से RBI का कौन सा रोल है जो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज एंड कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक प्रोवाइडेड लोन्स फॉर, बैंक लोन उपलब्ध कराता है होम, कार, एजुकेशन। तो इन तीनों पर जो है बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम नेशनल मिशन was launched with some important objective. Which of the following statements is most relevant? Select the most appropriate option from the following. PMJDY योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय मिशन कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक प्रासंगिक है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू वेरियस फाइनेंस सर्विसेज फॉर द एक्सक्लूड सेक्शन बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट वन बेसिक बैंकिंग अकाउंट, फाइनेंशियली लिटरेसी, रुपे डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस फैसिलिटी ETC। कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, रुपे डेबिट कार्ड, बीमा सुविधा आदि प्रदान करके बहिष्कृत वर्ग के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच निश्चित करवाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 products have been created in Mudra loan as per stage of growth and funding needed of beneficiary units. Which one of the following loan categories is correct? Select the most appropriate options from the following. मुद्रा लोन योजना में विकास के चरण और लाभार्थी इकाइयों की फंडिंग जरूरतों के अनुसार 3 उत्पाद बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से ऋण श्रेणियों में कौन सा सही है, तो आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, शिशु अप टू 1 लाख, किशोर अप टू 5 लाख एंड तरुण अप टू 15 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच करेंसी नोट हैज सिक्योरिटी थ्रेड? कौन सा करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस जो है करेक्ट हैं। 50 रुपये का नोट हो, 100 रुपये का हो या 500 का नोट हो, सभी में जो है एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दी अबव ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? तो यहाँ पर जो है जो पेमेंट बैंक होता है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, दोनों के फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वह हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। सो पहला और जो तीसरा ऑप्शन है ये दोनों जो है डिफरेंस होता है, ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें पहला और तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ लेना इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी इज, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान, अ पिट पिग डग इनटू द ग्राउंड, एन आयरन बॉक्स, या बैंक, या फिर मनी लैंडेड। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अटेंडेड बाय अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट? व्यवसाय संवाददाता एजेंट निम्नलिखित में से किस में भाग ले सकता है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसमें भाग ले सकता है। पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ फिलिंग ऑफ द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, कलेक्शन एंड पास प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन फॉर्म, कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ स्मॉल डिपॉजिट एंड विड्रॉल, कलेक्शन ऑफ फिलिंग ऑफ द सेफ डिपॉजिट लॉकर ओपनिंग फॉर्म, यानी खाता खोलने के फॉर्म एकत्र कर का और भरना, ऋण आवेदन प्रपत्रों का संग्रहण और प्रसंस्करण, छोटी जमा और निकासी का संग्रहण और भुगतान, सुरक्षित जमा लॉकर खोलने के फॉर्म एकत्र करना और भरना। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वह करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय बैंक फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू सिक आर ओल्ड या फिर इनकैपेसिटेटेड आर विजुअली इम्पायर्ड अकाउंट होल्डर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीमार, बूढ़े, अक्षम, दृष्टिबाधित खाता धारकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा लागू किए जाने वाले महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं? तो यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा आदेश है जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया, वो पहला करेक्ट है, दूसरा या तीसरा करेक्ट है, और केवल पहला और तीसरा करेक्ट है, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों करेक्ट हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं, ठीक है। बैंक की सभी फैसिलिटी इन सभी को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंटल शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर। सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक लॉकर में रखना चाहिए। इट इज सेफ, यह सुरक्षित है। नो रिस्क ऑफ द थ्रेट, चोरी का कोई खतरा नहीं। ऑप्शन ए एंड बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट आर इशूड बाय। करेंसी जो नोट होता है वह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक है, यही करेक्ट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइंस आर इशू बाय। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो जो सिक्का होता है वह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a measure generally taken by the bank for mitigating risk in the process of engagement of business correspondent? Select the appropriate option from the following. जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं, व्यवसाय संवाददाता होते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में जोखिम को कम करने के लिए बैंक द्वारा आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस कवर फॉर द कैश कैरीड एंड फ्रॉम बीसीज ऑफिस। बीसी के कार्यालय से आने वाली जो कैश के लिए परागमन बीमा कवर, ठीक है, वह फैसिलिटी जो है जो बीसी एजेंट होते हैं उनको प्रोवाइड नहीं करता है बैंक। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। सम ऑफ द बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल एम्बसमैन हु इज कॉल्ड। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है, जिसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर, मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड होगा, जिसमें हम और 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यदि आप IIBF, BC या फिर BF एग्जाम के 400 से अधिक क्वेश्चन और आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में PDF को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। सभी क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देने को मिलेगा, जिससे फाइनल एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये जो PDF है वह फ्री नहीं है, इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होगा, क्योंकि दोस्तों PDF बनाने में हमारा मेहनत और समय दोनों लगा है, तो आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।